प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चों आप सभी? एक ही गिल गुड़िया, कैसी हो आप? शिवानी कौर, तुषार पंडित, रविंद्र धवन, आज सुबह की क्लास आपको कैसी लगी जरा बताओगे? मैंने जो आपको बेरोजगारी बताई थी, आज सुबह पढ़ाया था आपको, बढ़िया हो? तो तुसी बढ़िया हो, आशी भी बढ़िया है ना? तो सबसे पहले ये बताओ, सुबह वाली पीडीएफ मिल गई आप सबको? क्या आप सभी को आज की पीडीएफ मिल गई? आशी तो बढ़िया है गिल भाई, तुसी बताओ, पीडीएफ मिल गई? दूसरी बात, जो मैंने कल आपको नोबेल प्राइज कराए थे उसकी पीडीएफ मिल गई आपको? जो कल मैंने आपको नोबेल प्राइज पढ़ाए थे उनकी पीडीएफ आपको मिल गई? मिल गई? चलो अच्छी बात है। ना मिली हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आ रही हो। चलो नीवराज जी, बहुत बढ़िया सर। आज बोर्ड और रेड और सर भी रेड, वाह, ये आज हमारी टी शर्ट रेड है। ओह माय गॉड, आप लोग इतना भी ध्यान रखते हैं। चलिए, तो बच्चों अब लगातार आने वाले 3 दिन तक आपकी जो क्लास चलेगी वो स्पोर्ट्स पर चलेगी। आपकी जो आने वाले 3 दिन क्लास चलेगी वो चलेगी स्पोर्ट्स पर। मैं अभी आपको बता दूं, हम जो 3 दिन क्लास करेंगे वो 3 दिन आपके करने वाले हैं हम लोग स्पोर्ट्स के। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा ओलंपिक गेम। क्या होगा बच्चों? ओलंपिक गेम। आप लोग ओलंपिक गेम बाद में पढ़ना, पहले आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये बात ध्यान से सुनो। आप लोगों ने कभी ओडी गाड़ी देखी है? ओडी, आपने कभी ओडी देखी है? उस ओडी के बैक में आपने देखा होगा या फ्रंट में, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके के गोले बने होते हैं, कुछ इस तरीके के गोले बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। बोलो यस या नो? बने होते हैं। एक तो गोले हमने वहां देखे थे, एक आप देखोगे ओलंपिक खेलों के राष्ट्रध्वज पर। जो ओलंपिक खेलों का राष्ट्रध्वज होता है उस पर भी ये 5 रंग के चल्ले होते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, जो ओलंपिक खेलों का ध्वज है उस पर भी 5 चल्ले होते हैं। ये 5 के 5 चल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अरुण ओके, ये जो 5 छल्ले हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किसको? 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। और पिछली बार जब दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था तब ये पूछा था, ये जो ब्लैक वाला, जो मतलब ब्लैक रिंग आपको दिख रहा होगा, ये किस कॉन्टिनेंट को दर्शाता है? तो 5 छल्ले ये 5 महाद्वीप का प्रतीक होते हैं। और इनमें से बेटा ये जो ब्लैक कलर का होता है, ये पूछा था किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो बेटा अफ्रीका। किस महाद्वीप को दर्शाता है बेटा? ये अफ्रीका को दर्शाता है। याद रखना, यही पेपर में पूछा गया तुम्हारे में कि जो ये जो रेड कलर का है ये किसको दर्शाता है, ग्रीन कलर का किसको दर्शाता है। सबके मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके, लेकिन आप लोगों को पहला यही सवाल पढ़ना था कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। पहले तो आप ये देखो, पहले आप ये देखिएगा, ओलंपिक खेल कितने साल बाद किए जाते हैं। तो बच्चों अगर मैं ओलंपिक खेलों की बात करूं तो ओलंपिक खेल 4 साल बाद किए जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद, क्या कहते बेटा? प्रत्येक 4 ईयर बाद क्या किया जाता है? आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन। अब अगर मैं बात करूं भाई इनकी शुरुआत किसने की थी, पहले आप समझना। जब पहली बार ओलंपिक खेल खेले गए तो ओलंपिक खेलों को 1896 में खेला गया। और 1896 में जो शुरुआत हुई, बेटा ध्यान रखना, इसकी शुरुआत हुई एथेंस में। तो सवाल यही आपसे पूछेगा कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं, ओलंपिक खेल तो 776 में माने जाएंगे, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, ओलंपिक खेल में और आधुनिक ओलंपिक खेल में थोड़ा सा अंतर है। जो ओलंपिक खेल होंगे वो ध्यान रखना बेटा, ये पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान की राजधानी एथेंस में की गई थी सन 1896 में। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो यही पूछ लेगा कि यूनान की राजधानी क्या है जहां पर पहले आपके ओलंपिक खेल हुए थे। तो आप बताओगे सर पहले खेल हुए थे 1896 में, एथेंस आपकी राजधानी है यूनान की। और बच्चों इनको शुरू करने का जो श्रेय जाता है
मतलब ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत की थी, इसे किसने शुरू किया था बच्चों? वो किया था बैरोन पियरे डी कार्बोटिन ने। किसने किया था? डी कार्बोटिन ने। थोड़ा सा नाम लेने में आपको बड़ा लग रहा होगा, यहाँ पर नहीं लिया जा रहा होगा, बस आप ये बैरोन याद कर लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। आप बैरोन पियरे याद कर लीजिएगा, तुम्हारा काम चल जाएगा। सर अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मैंने आपको कहा द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस, द कैपिटल ऑफ ग्रीक, यानी कि ग्रीक की राजधानी, यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस, जहां पर पहली बार क्या खेले गए थे बेटा? आपके ओलंपिक खेल खेले गए थे। ये तो आधुनिक ओलंपिक खेल है। क्या ओलंपिक इससे पहले हो चुका था? अगर मैं बात करूं, क्या ओलंपिक इससे पहले हो चुका है? भाई आपने कहा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई वो 1896 में हुई। क्या ओलंपिक खेल इससे पहले हो चुके हैं? इसका मतलब बिल्कुल हो चुके हैं। तो बच्चों ओलंपिक खेलों की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, ओलंपिक खेलों का जो संचालन कराया जाता है, ओलंपिक खेलों का जो संचालन किया जाता है बेटा, वो किया जाता है कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी का नाम होता है IOC। ध्यान रखना बच्चों, एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि ओलंपिक गेमों का आयोजन कराती है। अगर मैं बात करूं भैया इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो लगभग 2 साल पहले 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाच जी हैं। आपको फिर से बता रहा हूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, शॉर्ट में बोलते हैं IOC। इसका काम क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है, यानी कि सभी खेलों को संचालित करने वाली आपकी संस्था है, जिसे हम लोग बोलते हैं IOC, जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में। जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1894 में। आपसे पूछ लेगा IOC को कब स्टेब्लिश किया गया था, तो IOC को जो स्टेब्लिश किया गया था वो 1894 में किया गया था। लेकिन पहली बार जो आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया गया था वो यूनान की राजधानी एथेंस में कराया गया था 2 साल बाद 1896 में। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब चलो, जब आपका यहां तक पॉइंट क्लियर है तो थोड़ा सा आपको और मैं आगे लेकर चलूंगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये 3 सवाल जो आपके लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये 3 सवाल हैं जो तुम्हारे सामने लिखे हैं और ये जानने बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय सर लुसाने में। और लुसाने कहां पड़ता है सर? स्विट्जरलैंड में। पहला सवाल याद रखना। अगर आपसे पूछ रहा हो कि बच्चों ये बताओ कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका लुसाने में, और लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात आती है कि जो आपका IOC है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोगों को पहले अध्यक्ष पता हो या ना पता हो, लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और उनका नाम है थॉमस वॉच। क्या नाम है बच्चों? ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप एक बार को याद करें, डिमिट्रियास विकेलास, याद हो या ना हो, लेकिन वर्तमान समय में जो हैं उनको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। उनका नाम है थॉमस वॉच। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कब कराया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं। तो बच्चों अगर 2016 में ओलंपिक हुआ तो दोस्तों फिर 2020 में ना होकर 2021 में क्यों हुआ? आप बता सकते हो क्या? मैंने आपसे पूछा भाई अगर 2016 में आपका ओलंपिक हुआ, 2016 में हुआ ब्राजील में, कहां पर हुआ बच्चों? 2016 में हुआ मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा आपका ब्राजील में। फिर 2020 में क्यों नहीं हुआ जबकि इसे 2020 में होना चाहिए था? इसका कारण था कोविड-19। इसका कारण क्या था बेटा? कोविड-19। कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाए, और अब क्या बोला जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, बोला जाता है टोक्यो ओलंपिक जापान में हुए थे बेटा। यहां पर लिखा आएगा कहीं कहीं पर 2020 और कहीं आपका 2021। तो इस बात को लेके परेशान तो नहीं हो गए आप कि ये 2020 और 2021 क्यों लिखा है सर? क्यों सर? 2021 नहीं 2020 लिखना चाहिए था। और 21 के बाद आपके होंगे 24 में जो पेरिस में होंगे फ्रांस में, 28 में होंगे USA में, और 32 में होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब मैंने आपको और आगे तक का भी बता दिया कि कहां कहां होंगे ये गेम, है ना। फिर से आपको बता दूं, 2016 में हुई ब्राजील में, इसके बाद 2020 में होना था,
लेकिन 20 में हो नहीं पाया। उसका कारण यह था कि कोविड बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, तो 1 साल का गैप किया। और बच्चों लेकिन जब आप सवाल पढ़ोगे तो सवाल में लिखा आएगा टोक्यो ओलंपिक 2020-2021 सवाल में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा आपका। इसे एक बार नोट कर लो, इन 5 पॉइंटों को, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट नोट कर लो जल्दी। 1 मिनट का समय मोहम्मद मिजान, जल्दी नोट करो। नोट करो जल्दी। हो गए बच्चों, सिर्फ 5 पॉइंट नोट करने, 16 में कहा हुआ, 20 में कहा हुआ, 20 21 दोनों एक साथ लिख लीजिएगा। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वो 5 रंग के छल्ले हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। देखिए आपको फिर से बता दूं, अगर मैं ओलंपिक फ्लैग की बात करता हूं तो ओलंपिक ध्वज सिल्क कपड़े में होते हैं जिसके मध्य 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले होते हैं। 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले होते हैं जो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। आप एक बात बताओ बेटा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो बेटा एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये पीला जो है ना, ये आपके एशिया महाद्वीप को घेरता है ना। भाई शॉर्ट में लिख लो, इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ मत लिखो, बस ऐसा डायग्राम बनाओ और लिखते चले जाओ। भाई काला है अफ्रीका से जुड़ा हुआ, काला किससे है सर? अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। सर हरे की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। अगर नीले की बात करूं तो यूरोप से जुड़ा हुआ है। लाल की बात करता हूं तो यूएसए से जुड़ा हुआ है बच्चों। बस शॉर्ट में लिखना, बाकी आपको पूरी डायग्राम बनाकर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में फटाफट कर लीजिएगा बच्चों, शॉर्ट में लिखा करो। सवाल यही पूछेगा कि ओलंपिक ध्वज में जो 5 रंग के छल्ले हैं उनमें से लाल रंग किस महाद्वीप के लिए है। सवाल ये आता है पेपर में। सवाल आता है आपके पेपर में कि बताओ ब्लैक कलर का संबंध किस रंग किस महाद्वीप से है। तो सर ब्लैक मैंने आपको पढ़ा रखा, अंध महाद्वीप भी कहते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट आपके अफ्रीका को, है ना। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट बेटा, अगला अब सवाल देखो वही आएगा, तुम कहोगे गुरुजी ये तो तुम कंफ्यूज कर रहे हो कहीं कहीं पर। तो देखिए अब मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन, मतलब जो 2020 में होने थे वो कोविड की वजह से नहीं हो पाए। किसकी वजह से? वो कोविड की वजह से नहीं हो पाए बच्चों। उनका आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक रहा। तो प्लीज मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर समझ में ना आया हो तो फिर दोबारा पूछ लो। ये पॉइंट आपको पक्का 110% परेशान करेगा। ये पॉइंट आपको पक्का 110% परेशान करेगा कि ये सर कैसे समझे, बात नहीं समझे भाई, क्योंकि 20 भी लिखा और 21 भी लिखा है। फिर से बता रहा हूं, 20 में होने थे, कोविड की वजह से नहीं हो पाए बच्चों। अब ये 2021 में हुए हैं जो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, है ना। और हुए कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? ये हुए हैं जापान की राजधानी टोक्यो में। ये कहां पर हुए हैं? जापान की राजधानी टोक्यो में हुए। ठीक है बच्चों, अगला देखो। अब सवाल देखो दोस्तों, जो सवाल आपसे पूछा जाता है उनके बारे में थोड़ा ध्यान देना। जिस समय टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था तो भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी, भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी, जिनमें एक का नाम था मेरे प्यारे बच्चों क्या, एमसी मैरी कॉम, और दूसरे का नाम था मनप्रीत सिंह। तब ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक बने थे। अपने देश का जो झंडा प्रतीक था उसको लेकर ये आगे चल रहे थे। फिर से मैं आपको बता दूं, जब खेलों का समापन हुआ तब आपके कौन थे बच्चों? तब आपके बजरंग पूनिया जी थे। लेकिन बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखना कि जब इन खेलों की शुरुआत की गई थी तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। कौन थे बच्चों? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह।
याद रखना। टाइगर बेटा उस प्रज्ञान बैच में जो 20 बैच का एक टॉपिक है आपका कंप्यूटर का, जो सर ने पढ़ाया, विवेक पांडे सर ने, उसमें सारी पीडीएफ लगी हुई है, जाके देख लो। टाइगर बना भैया, उसमें जाके देख लीजिएगा आप। चलिए अगला सवाल देखो। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों टोक्यो ओलंपिक की, तो थोड़ा सा इसे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूं, टोक्यो ओलंपिक 2020, आगे मैं यहां पे लिख देता हूं 21, तो परेशान मत हो जाना। जब ये टोक्यो ओलंपिक अब 1896 से लेकर 2021 आ गया, तो बेटा इसमें पहली बार 5 खेलों को नए जोड़ दिया गया, 5 खेलों को जोड़ा गया। ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है कि बताओ 5 नए खेलों को कब जोड़ा गया था, तो आप बताओगे सर 5 खेलों को जोड़ा गया था 2021 में। लेकिन इन 5 खेलों में से अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 4 खेल बिल्कुल नए हैं और एक खेल को दोबारा शामिल किया गया है। याद रखना, बेसबॉल जिसे 2008 के ओलंपिक के बाद दोबारा से शामिल किया गया है। चलो ये तो ऐसा है जिसको दोबारा शामिल कर लिया। पहली बार कौन कौन सा जोड़ा गया बेटा? पहली बार स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, इन चारों को पहली बार जोड़ा गया है। एक बार नोट कर लो, आराम से खुद के नोट्स बनाओ, पीडीएफ के चक्कर मत रहो बेटा, मेरे सामने लिख के चलो। हो गया बच्चों? हो गया या कितना टाइम लोगे एक लाइन को लिखने में? चलिए अब आ जाओ दोस्तों अगले पेज पर। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, भवानी देवी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। ये ध्यान से सुन लो, भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी, ओलंपिक में भाग लेने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर कौन है बेटा? उसको सुन लीजिएगा सर, वो है आपकी लॉरेंस। ठीक है, आइए अगले पेज पर। अब दोस्तों बात यहां आती है कि पहले नंबर पर कौन रहा, 7वें नंबर पर कौन रहा है। अब जरा इसे देख लो दोस्तों, पहले नंबर पर रहा आपका ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, नहीं पहले नंबर पे बेटा ये नहीं रहा, पहले नंबर पे क्या रहा वो देखो, एक मिनट जरा। पहले नंबर पे रहा यूएसए रहा, पहले नंबर पे यूएसए रहा, दूसरे नंबर पे चाइना रहा, तीसरे नंबर पे जापान रहा है, और पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथे नंबर पर रहा ग्रेट ब्रिटेन। ये चौथे नंबर पर है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हमारा 48 नंबर पर है। बच्चों ध्यान से सुनो, पहले नंबर पे रहा यूएसए अमेरिका यानी कि, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे ग्रेट ब्रिटेन, और हमारा भारत रहा 48वें नंबर पर। बेटा एक तो भारत के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, भारत कुल कितने पदक जीता। तो बेटा भारत को मिले थे आपके कुल मिलाकर 7 पदक। कितने मिले थे? 7 पदक। अमेरिका को मिले थे 112 पदक, चाइना को मिले 89, जापान को 57, और आपसे पूछेगा बच्चों ये बताओ बच्चों, ब्रिटेन को मिले 64, इंडिया को 7। सिर्फ इंडिया को 7 मिले और एक गोल्ड मेडल मिला जिसे हमारा शेर लेकर आया। भारत के लिए सिर्फ एक गोल्ड मेडल आया जिसे नीरज चोपड़ा ने जीता है। बच्चों ध्यान रखना कि ओलंपिक खेल जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020-21 वाले, उसमें भारत की तरफ को सिर्फ एक गोल्डन मेडल आया था, गोल्ड मेडल, जिसे आपके नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल लाने वाले खिलाड़ी नाम है नीरज चोपड़ा। इनका जन्म कहां पर हुआ था? पानीपत में।
बेटा अभी जो दिल्ली पुलिस के पेपर हुए हैं वहां पर पानीपत का युद्ध 2 बार पूछा जा चुका है। क्या आप सभी को याद है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ है? क्या आप सभी को याद है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ है? तीनों युद्ध भारत ने कुल मिलाकर 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज और 1 गोल्ड मेडल जीता था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तीनों मैंने आपको बताया था अंजलि। मैंने कहा था आपसे कि पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा हुआ 1761 में। ये 3 युद्ध मैंने आपको कराए थे बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करूं नीरज चोपड़ा जी का संबंध किस खेल से है, वो देखिएगा। नीरज चोपड़ा जी का जो संबंध है बेटा वो किस खेल से, पहले आप ये देखो बेटा। इन्होंने जेवलिंग थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। और बच्चों ये ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं और व्यक्तिगत स्पर्धा में ये दूसरे व्यक्ति बने हैं। इनसे पहले कौन लेकर आया था? इनसे पहले गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था भैया, बताओगे जरा? इनसे पहले जो आपका व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो आपके लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे वो थे अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा के बाद में अगर ये लेकर आए दोस्तों, देखिए व्यक्तिगत स्पर्धा का मतलब है जब अकेला खिलाड़ी है ना। जैसे मान लो कबड्डी की टीम हो गई, जैसे मान लो आपकी हॉकी की टीम हो गई, वो टीम है, ये अकेला है। तो अभिनव बिंद्रा जी के बाद में ये दूसरे खिलाड़ी हैं, याद रखना। इसके बाद चलिए बच्चों नीरज चोपड़ा जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा आज तक जहां भी गए वहां पदक जीत कर लाए, जहां भी गए, जिस खेल में भी गए। और आप लोग ये देखो कि सिर्फ गोल्ड मेडल है, सिर्फ गोल्ड मेडल। 2016 के दक्षिण एशिया खेल स्वर्ण पदक, 2017 के एशियन गेम स्वर्ण पदक, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक, 2018 के एशियाई गेम स्वर्ण पदक, 2020 के ओलंपिक खेल स्वर्ण पदक। ये है हमारे देश का शेर। ठीक है, अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। मीराबाई चानू ओलंपिक खेलों में ध्यान रखना बेटा, इन्होंने जीता तो सिल्वर मेडल है, लेकिन भारत के लिए जो पहला पदक, बच्चों ध्यान रखना, भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला पदक जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था। मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं बच्चों आपसे बात कर रहा हूं ब्रोंज की। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों किसकी, जो भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जिताएगी। ये थी आपकी कौन बच्चों, ये है मेरी प्यारे बच्चों देश की एक प्यारे से राज्य की मणिपुर की रहने वाली वेट लिफ्टर, जिनका नाम मेरे प्यारे बच्चों मीराबाई चानू। इन्होंने इतिहास रच दिया एक नया, है ना। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया है। अगला देखो बच्चों, रवि कुमार दाहिया, इन्हें भी मेडल मिला है भैया। अगर मैं रवि कुमार दाहिया जी की बात करता हूं, ये एक भारतीय पहलवान है, इनका संबंध भी सोनीपत से है, ये हरियाणा में पड़ता है। आधे से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं बेटा वो हरियाणा से हैं। और मैं तो बता दूं हरियाणा से बेटा कुश्ती हो, कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट ही क्यों ना रहा हो, बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, सिर्फ कहां से निकलकर, हरियाणा से निकलकर, है ना। तो बच्चों रवि कुमार दाहिया जी ने 57 किलो भार वर्ग में कुश्ती लड़ी और जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इतिहास रचा। अगला देखिए, हाँ 2023 में भी एशियन गेम लेके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऋषि, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों लवलीना जी, लवलीना भी इस बार भारत के लिए एक पदक जिताकर लाई हैं। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, इन्होंने ब्रोंज मेडल बेशक जीता है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, लेकिन ये कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है। भाई स्टेट का नाम जरूर याद रखना कहाँ की वो रहने वाली है। इसके बाद पीवी सिंधु, अगर मैं पीवी सिंधु की बात करता हूं तो ये हैदराबाद की रहने वाली है, मतलब जन्म इनका हैदराबाद में हुआ है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है ना। और ओलंपिक में लगातार दूसरी बार मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। यानी कि 2016 में भी इन्होंने पदक जीता था और 2020 में भी इन्होंने पदक जीता है। तो पूरे भारत की एकमात्र ऐसी महिला जो 2 बार भारत के लिए ओलंपिक में पदक लेकर आई है। यहाँ किसी पदक की बात नहीं चल रही, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, सिर्फ ये कि वो भारत का नाम रोशन कर रही है। नाम है बेटा साक्षी मलिक। नाम क्या है? साक्षी मलिक। अगला देखिए, साक्षी मलिक जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं ये देखिए। 2013 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2015 में पद्मश्री दिया गया, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, 2020 में पद्म भूषण दिया गया। बच्चों ये सारे सवाल तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये सवाल तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, पद्म श्री की शुरुआत कब हुई, राजीव गांधी की शुरुआत कब हुई, पद्म भूषण की शुरुआत कब हुई? 4 सवाल लिखो जरा बोर्ड पर। लिखो जल्दी, इनका आंसर क्या आएगा? सबके आंसर देख रहा हूं। चलो अब रुक जाओ जरा। देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी, पद्मश्री की पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी, राजीव गांधी की शुरुआत 1991-92 में की गई थी, और पद्म भूषण की 1954 में की गई थी। यहां पर एक नया सवाल आपको बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? पहला सवाल तो ये ध्यान रखिएगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था पहले, अब उसका नाम चेंज कर दिया है और उसका नाम हो गया बेटा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसका नया नाम क्या हो गया बेटा? नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी, जिनका जन्म 1905 में हुआ था प्रयागराज में, जिनका जन्म हुआ था 1905 में प्रयागराज में। ठीक है भैया। अंजलि 6 बजे होती है मेरी क्लास, सुबह 6 बजे। मैं 6 बजे यूट्यूब पे लाइव पढ़ाता हूँ, आप लोग वहां भी मेरी क्लास देख सकते हो। अगला देखिए बच्चों, अगला पॉइंट बजरंग पूनिया, ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। सारे खिलाड़ी आप लोग देख रहे होंगे, सारे हरियाणा, 7 में से 3 तो आपके हरियाणा के ही हो गए। रवि दाहिया, बजरंग पूनिया और आपके नीरज चोपड़ा, तीनों हरियाणा के हैं। डिस्ट्रिक्ट इनके अलग अलग हैं बच्चों। इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलूंगा मेरे प्यारे साथियों, कहां पर? भारतीय हॉकी टीम, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं भारतीय हॉकी टीम की बात करता हूं बच्चों, तो हमारी भारतीय हॉकी टीम ने लगभग 41 साल बाद, सोचो कितने लंबे समय तक वेट किया है, 41 साल बाद भारत ने कोई पदक जीता है। देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 41 साल तक न जाने कितने खिलाड़ी आए होंगे, कितने टीचरों ने रिटायरमेंट लिया होगा, कितने खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया होगा। बच्चों, गोल्ड मेडल किसको मिला 2020 में हॉकी में? तो ये मिला बेल्जियम को। सिल्वर मेडल किसको मिला? ऑस्ट्रेलिया को। ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला? भारत को। ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला? भारत को। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत को हॉकी में 41 साल बाद अवार्ड मिला है। कितना लंबा इंतजार किया है। इसे बोलते हैं लगन और मेहनत से लगे रहो, एक दिन सब सही हो जाएगा। अगले देखिए भैया, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और महिला हॉकी टीम के कप्तान दोनों आपके सामने लिखे हैं। इसे एक बार नोट कर लो जरा, दोनों पॉइंटों को। दोस्तों, अगर आपसे पूछ रहा पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, तो बेटा आपका जवाब आ गया सर जी मनप्रीत सिंह। आपका जवाब क्या आ गया? मनप्रीत सिंह। महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल। कौन है भैया? रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम इस बार जो रही वो चौथे स्थान पर रही है। हम लोग तो तीसरे स्थान पर रहे, ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, लेकिन ये चौथे स्थान पर रही है टीम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, ओलंपिक खेल क्या है, अगर इस पर थोड़ी चर्चा करें। अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो आप इस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन सी चर्चा होगी, क्या होगी, मैं पहले आपको दिखाता हूं। आराम से 1 मिनट में कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। आज ये सब कुछ हो चुका है, ये सब कुछ मैंने करा दिया आपको। हाँ, ये वाला पॉइंट सुन लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम। यानी कि सर आप बता रहे थे वो आधुनिक, अगर मैंने आपसे पूछा भाई मॉडर्न, मैंने आपसे पूछा था मॉडर्न ओलंपिक की,
मॉडर्न ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में हुई थी, लेकिन ओलंपिक खेल तो 776 साल पहले शुरू हो चुके थे। ये ध्यान से सुना, लिखा क्या है आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारत ओलंपिक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ओलंपिक। चलो भैया इसमें हम पढ़ेंगे, एक मिनट देखो जरा। ओलंपिक खेलों का इतिहास लगभग 2800 वर्ष पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार पहली बार खेलों का आयोजन 776 बीसी में हुआ था। इस बीसी का मतलब जानते हो आप? इस बीसी का मतलब जानते हो आप? आराम से पढ़ाऊंगा बहुत धीरे धीरे। बीसी का मतलब जानते हो बेटा? बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि जिस समय ईसा मसीह को जन्म लेने में 776 साल थे, जब उस समय पर ओलंपिक पहली बार खेला गया। ध्यान रखना, मैं फिर से क्या बता रहा हूं आपको, जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 776 साल थे, तब पहली बार क्या खेला गया? ओलंपिक गेम खेले गए। याद रखना बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ये रहा। ये तो मैं आपको करा ही चुका हूं, आधुनिक ओलंपिक खेल हो गया, ये भी हो गया क्लियर। ये भी हो चुका है। और कोई जरूरी पॉइंट? बच्चा इसे देख लो जरा एक मिनट। ओलंपिक खेलों के झंडे का इतिहास बच्चों, इनकी जो अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, जो तुम्हें जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, उसे देख लो जरा एक मिनट के लिए। ये मैं आपको बता दूं, इनके जो झंडे का निर्माण है वो कब किया गया था। झंडे का जो निर्माण था वो कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1913 में। इस झंडे का जो निर्माण था वो 1913 में किया गया था। ठीक है भैया। ओलंपिक ये मैं आपको बता चुका हूं, काला संबंध किससे है, नीला किससे, पीला किससे है। अब अगर मैं यहां से कुछ क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप बता दोगे? अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप बता दोगे भैया? चलो भैया, मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 15 क्वेश्चन पूछूंगा बेटा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं नहीं बताऊंगा किसी भी सवाल का जवाब। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल किसने जीता था? देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर वो कह रहा है सिर्फ पहला मेडल कह रहा है, तो बेटा जितने चारों नाम लिख रहे हैं ना, इन चारों ने मेडल जीता है, लेकिन पहला कौन था? तो पहले इसलिए मैंने आपको बताया था, वो थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का कौन सा खेल से संबंध है? खेल बताना जरा, इनका संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो बेटा आप बताओ क्या आएगा आंसर? वेट लिफ्टिंग से है। बच्चों एक बात मुझे ये बताओ सबसे पहले, कि आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि सर हर टॉपिक को कराने के बाद उसके एमसीक्यू जरूर कराया करो? कितने बच्चे इस बात को कहते हैं कि सर जैसे कोई टॉपिक हो गया उसके एमसीक्यू जरूर करवाया करो? ये सही रहता है गलत रहता है? उससे क्या है ना, आपके सारी जो डाउट है वो दूर हो जाते हैं। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, ओलंपस क्या है? ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, ओलंपस क्या है? तो बेटा ये एक माउंटेन का नाम है, या माउंटेन को कहा जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट। नीरज चोपड़ा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। कौन सा लेकर आए बच्चों? गोल्ड लेकर आए भारत के लिए। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, इनका जो संबंध है वो किससे है भैया? वो है जेवलिंग थ्रो से। किससे? जेवलिंग थ्रो से। इन्होंने कितना कुल मिलाकर कितने मीटर जेवलिंग थ्रो बैठा था बेटा? बताना कितनी डिस्टेंस इन्होंने कवर की थी अपने जेवलिंग थ्रो से? यार आप भूल गए, सिर्फ एक बच्चे ने सही दिया है। कौन है भैया?
जीतू ने सही जवाब दिया है, मैंने अभी बताया आपको 87.58 मीटर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, उसमें भूल जाते हो यार, छोटी छोटी चीज भी भूल जाते हो। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे थे, मैंने पढ़ाया अभी आपको ये। अब कोई भी बच्चा कह देना कि हमारे आज ओलंपिक गेम क्लियर ना हुए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बने थे, कौन बने थे? तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने अभी आपसे कहा था सर ये बने थे आपके एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह, मैंने आपको बताया था नहीं, आप फिर भी गलत जवाब दे रहे हो। सर पीवी सिंधु मनप्रीत सिंह, गलत बता रहे हो ना आप। अरे सब कुछ करवाने के बावजूद भी अगर आप गलत करोगे तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। बच्चों बताओ, इस लिस्ट में मतलब पदक में पहला नंबर किस देश का, दूसरा नंबर किस देश का, तीसरा किस देश का, चौथा किस देश का, और बच्चों इंडिया का कौन सा नंबर रहा? इन 5 सवालों के जवाब दो जरा, ये भी तो अभी पढ़ाए हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है। आप लोग फट बोल जाते हो। अरे अभी बताया पहले नंबर पे यूएसए रहा, दूसरे पे चाइना रहा, तीसरे पे जापान रहा, चौथे पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, और जो बेटा आपका भारत है वो 48वें नंबर पर रहा। अभी तो बताया था, आप पता नहीं कैसे, मैं फिर बता रहा हूँ, पहले पे यूएसए रहा, दूसरे पे चाइना रहा, तीसरे पे जापान रहा, चौथे पे ब्रिटेन रहा, और भारत रहा 48वें नंबर पर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बाबू आप तो पहली क्लास में हो, आज इतनी जल्दी भूल गए? मैं बीच बीच में ऐसे टेस्ट लेता रहता हूँ जिससे मुझे पता चले कि पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो आप। सर आपने कहा था कि पहले नंबर पर यूएसए, मैंने कब मना किया है? मैंने दूसरे पर आपको बताया था चाइना, तीसरे पर मैंने आपको बताया था जापान, और चौथे पर मैंने आपको बताया था ब्रिटिश, और इंडिया बताया मैंने आपको 48वें नंबर पर। बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोलो कान पकड़ के जिसका गलत हुआ है। जो इंडिया को 5वां बता रहे थे वो सॉरी बोलो। चलो बहुत बढ़िया, हर बार सॉरी नहीं, हर बार अब डंडा बज जाएगा आप पे। लवलीना जी जो इस बार मेडल लेकर आई हैं, ये आपको बताना है। देखिए मैं अगर पढ़ाने की ये पढ़ाया नहीं है थ्योरी, और बिना थ्योरी के आपको पूछ रहा हूं तो फिर गलती है, लेकिन पढ़ाने के बावजूद आप जवाब नहीं दो तो वो थोड़ा गलत है ना बच्चों। इनका संबंध आपका हो जाएगा किससे? सर जी बॉक्सिंग से। अगला देखिए, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते थे? भारत ने कुल मिलाकर कितने मेडल जीते थे इस बार? इसका जवाब तो बच्चा बच्चा दे देगा, इस सवाल का जवाब तो बच्चा बच्चा दे देगा। क्यों? सर जी 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे, टोटल आपके 7 थे या नहीं? सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आपसे यहां पूछ सकता है, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला, इकलौते भारतीय जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या लेकर आए हो बच्चों? गोल्ड मेडल लेकर आए हूं। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि रेसलर बजरंग पूनिया जो कि आपके हरियाणा के रहने वाले हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो दोस्तों इन्होंने जीता था आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। अगला देखिए, हाल ही में 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ? तो सर अभी तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया सर, ये टोक्यो जापान, वो 2020 भी कह सकता है, 21 भी कह सकता है। अगला देखो, आदर्श वाक्य क्या था?
हो गया भैया। तो भैया ये जाएगा आपका यूनाइटेड बाय इमोशंस। अगले पर आ जाओ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों के 100 मीटर रेस में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो भैया ये जो जीते आपके मार्कल जोसेफ साहब। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, बजरंग पूनिया ने कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? देखो एक तो सवाल ये आ गया कि बजरंग पूनिया जी ने पदक जीता है, कौन सा? सर उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आपको बताना है कितने किलोग्राम भार वर्ग में वो लड़े हैं। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ना तो ये है ना ये है, ऑप्शन ए बी में से कोई एक आएगा। सर आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, ये 65 किलोग्राम भार वर्ग। अगला देखो, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था? तो भैया गोल्ड नहीं जीता, इन्होंने जीता था आपका कौन सा? सर जी ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि सी आंसर आपका। भाई ये क्या हो गया? अगले पर आओ। ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? देखिए क्वालिफाई करने वाली तो कौन थी, वो तो भवानी सिंह थी, लेकिन फाइनल तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? एक होता है क्वालिफाई करने वाला, एक होता है उसको पार करने वाला। भैया ये थी आपकी कौन? पीटी उषा महोदय जी। पुरुषों ने हॉकी में कितने साल बाद कोई मेडल जीता है? तो बच्चों हमने लगभग लगभग 35 साल ने 41 साल वेट किया है। कितने साल? 41 साल। हमारी पोजीशन क्या रही? तीसरी पोजीशन रही। पहले नंबर पे कौन रहा? पहले पे और दूसरे पे कौन रहे बच्चों, बताना जरा। यानी कि गोल्ड किसको मिला, सिल्वर किसको मिला, नाम बताओ। बेल्जियम को मिला गोल्ड, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखो, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। रवि कुमार दाहिया, ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इनका संबंध भैया कुश्ती से है। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2000 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? ये मत कह देना कि पढ़ाया नहीं था, है ना, ये मत कह देना पढ़ाया नहीं था। मैंने आपको बताया था 1 2 का 4, टोटल हो गया 7। यानी कि बच्चों उसने आपसे पूछा ब्रॉन्ज मेडल, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया गोल्ड, आंसर ये रहा बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अभिनव बिंद्रा जी के बाद में इनमें से किसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? मैंने ये सवाल आपको कराया है। मैंने ये सवाल आपको कराया है, तब आपका आंसर आ जाएगा सर जी नीरज चोपड़ा। मैंने इनके जो जेवलिंग थ्रो की डिस्टेंस थी वो भी आपको बार बार लिखकर याद करा दी होगी। नेक्स्ट सवाल, ओलंपिक के ध्वज पर 5 रंग के छल्ले होते हैं जो किसका प्रतीक होते हैं? ओलंपिक के ध्वज में 5 रंग के छल्ले होते हैं, किसके प्रतीक होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं 5 महाद्वीपों के प्रतीक। ये किसके होते हैं? ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। मैंने पढ़ाया मोहम्मद मिजान, क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने इसे कम से कम जितने बैच पढ़ा रहा हूं ज्यादातर में पढ़ाया ये टॉपिक। चलिए अगला देखो, अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? जवाब दो जल्दी।
बोलो भैया। तो दोस्तों इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका वेट लिफ्टिंग से। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था? पहला गोल्ड मेडल कब जीता था बच्चों, ये आपको बताना है। तो भैया पहला जो गोल्ड मेडल जीता था भारत ने वो जीता 1928 में। वो कब जीता? 1928 में। इस समय मेजर ध्यानचंद जी की धूम चल रही थी, आप तो जानते ही बच्चों, है ना, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। सवाल आपके सामने ये रहा, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? अब तो कोई एक ऐसा बालक होगा जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। भैया सिल्वर मेडल गुरुजी आपने अभी बताया है, सिल्वर 2 जीते हैं, गोल्ड 1 जीता है, ब्रोंज 4 जीते हैं भारत ने। भैया कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? बच्चों ध्यान रखना, ये पहले नंबर पे रहा अमेरिका, दूसरे पे रहा आपका जापान, तीसरे पे रहा सॉरी दूसरे पे चाइना रहा, तीसरे पे जापान रहा, चौथे पे रहा ब्रिटेन, और 48वें पे रहा हमारा भारत। अगले पर आ जाओ। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों वो है थॉमस बाच। अगर मैं आपसे पूछूं आईओसी की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तुषार पंडित 1896 में नहीं हुई थी, मैंने कहा था 2 साल पहले बनी थी 1894 में। मैंने आपको बताया था कि ये 1894 में बनी थी यार। 1896 में क्या हुआ था? 1896 में तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, पहली बार ओलंपिक गेम हुए थे। पहली बार ओलंपिक गेम हुए थे, और पहली बार ओलंपिक गेम हुए कहां पर थे? पहली बार ओलंपिक गेम हुए कहां थे? हो गया भैया? अरे यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में पहली बार हुए थे यार, आप लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो। अगला देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस वर्ष भाग लिया था? अब चलो 1956 हटा दूं, ये हटा दूं, इन दो में से कहीं आंसर बताओ कौन सा है? भारत ने ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये भाग लिया था कब? आपका 1928 में भाग लिया है। हमने कट कर दिया, आप लोगों ने तुरंत आंसर दे दिया वहां पे, बगलवा गए हो भाई। मैं थोड़ा सा डाउट रखता हूं इस सवाल में, है ना। अगला देखो, लवलीना किस खेल से है बताओ जरा, मैं इसको चेक करूंगा इस सवाल को बेटा। लवलीना का संबंध किस खेल से है? तो कौन सा मेडल जीत कर लाई है? ब्रॉन्ज मेडल। चर्चा में रही अदिति अशोक किस खेल से जुड़ी हुई है? चर्चा में रही अदिति अशोक किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बच्चे ध्यान रखना सर, गोल्फ से। अगला इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अगले पेज पर आइएगा, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो पहली बार शामिल किया गया था बेटा 1900 में। अगला देखिए, वर्तमान भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है बताइए जरा, वर्तमान भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है? यार पता है रानी रामपाल थी, फिर बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया इनके और कोच के बीच में, तो कोच ने शायद इनको मना किया किसी और को भी इस समय कप्तान बनाएंगे। तो अभी तक तो यही है, अगर पेपर में देने जाओ तो एक बार चेक कर लेना भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है। तो रानी रामपाल थी, हो सकता है वो चेंज हो गई हो, क्योंकि इनके और इनके जो कोच है उनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था किसी बात को लेकर, है ना। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब और कहां हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ।
अगला देखिए 2024 में समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये भी मैंने पढ़ा है, मैंने खुद कहा था इसे, तो आप लिख लो जरा। सर ये होंगे फ्रांस में। ये कहां पर होंगे? फ्रांस में। अगला देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पदक तालिका में कौन सा नंबर रहा? सर 48वां नंबर रहा। अगला देखिए, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है? इसका आप तुक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अफ्रीका में नहीं हुआ है। अगले पर आ जाओ भाई, खत्म। पहले बताओ 33 में से आपके कितने सही हुए? स्कोर बताओ। तैतीस में से 33 है टाइगर बाना जी के, बहुत बढ़िया। तुषार पंडित आप तो पहली बार। एक कह रहा है कौन है? नीहू राज कह रही 39। मैंने सवाल करवाए 33, इनके 39 आ गए। वाह वाह जी वाह। गिल भैया तोड़े तो 31 है, शिवानी 33 है, बहुत बढ़िया। शिवांगी के 25 के आसपास है, बहुत बढ़िया। ये मेथड कैसा है बच्चों? पहले आपको टॉपिक कराया जाएगा पूरी फुल इंफॉर्मेशन के साथ, फिर उसके एमसीक्यूज कराए जाएंगे। तो कैसा लगता है ऐसे पढ़ना आपको? इस तरीके से जो पढ़ाई की जाती है वो कैसा लगता है आपको? अगर आपका स्कोर 25 से ज्यादा है तो बहुत बढ़िया है, और 25 से कम है तो बेटा बिल्कुल खराब है। ठीक है भैया। बिल्कुल शिवानी। सर अनुच्छेद संविधान संशोधन क्लास ले ली बेटा मैंने, टाइगर बाना ले ली। आप जाओ यूट्यूब पे, मैंने कल सुबह ही वो क्लास ली है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है भाई, आपको मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, सारी चीजें आपकी क्लियर कर रहा हूँ, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट आपका क्लियर करता हूँ, कभी किसी का कोई डाउट नहीं छोड़ता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप फीडबैक देके नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता बच्चों। तो आज सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्या फीडबैक देकर जाएंगे सभी साथी? जितने बच्चे यहाँ सुन रहे हैं सभी बच्चे फीडबैक देकर जाओगे? बोलो यस या नो। मैं आज आप सबके फीडबैक का वेट कर रहा हूं, तो देखता हूं क्या लिखते हो आज आप फीडबैक में। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। और गिल मेरे प्यारे बच्चों सब देके जाना आज फीडबैक। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आपको आपके बड़े भाई का प्रणाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।